नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक हम आपको मोस्टली दिखाते रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें, लेकिन आज एक अलग ही तरीके का मामला सामने आया है और अगर आप भी वाहन स्वामी हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। एक अलग ही तरीके का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर में एक टोल पे लगातार एक बिना नंबर का ट्रक कह लीजिए लगातार आता जाता रहा, टोल कटता रहा और जिस नंबर के ट्रक का टोल कटता रहा वो ट्रक इस वक्त चल रहा है पश्चिम बंगाल की सड़कों पे। और ट्रक के मालिकों को जब आज जानकारी हुई कि इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उन्होंने वो ट्रक पकड़ लिया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के थाना छपार पे है और किस तरीके से पूरी ठगी कह लीजिए, धोखाधड़ी कह लीजिए, चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जो ट्रक के मालिक है उन्हीं से हम पूरी जानकारी लेते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। कहाँ से हो हेमंत भाई? पीने से जी। अच्छा, क्या पूरा मामला है, शुरुआत से बताएं आप। यो मामला पूरा ये है जी, 11-12 दिन से हमारे टोल कट रहे बराबर। जग्गा एड़ी वाला कट जा और ये छपार वाला, कभी जग्गा एड़ी वाला कभी छपार वाला, बराबर टोल से पैसे कट रहे। और गाड़ी फिलहाल है मेरी बंगाल में गाड़ी है। और वहाँ पे भी टोल कट रहे। जैसे वहाँ अब टोल कट गया तो आधे घंटे बाद छपार कट गया, फिर उसके 1 घंटे बाद जग्गा एड़ी कट गया। तो ये ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही डंपर खनन में यहाँ से, बिना नंबर के। अग्गा पीछे इनका माई बाप कोई नहीं, इनके जो है ना कोई आगे नंबर ना पीछे नंबर। और फुल ओवरलोड कर ला रहे गाड़ी। और दोनों टोलों बगू मेरा नंबर बता के गाड़ी निकल रही। टोल वालों की मिली भगत हगी और जी प्रशासन की। आरटीओ को कल फ़ोन करता रहा पूरा दिन, आरटीओ नहीं आया। कल वहाँ परसों वहाँ चल रहा था तितावी, पूरा दिन फ़ोन करता रहा, आया नहीं आरटीओ। सबकी मिली भगत है टोल वालों के दौरा जहाँ जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें। मैं कहा तो भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे इतने टोल कट के मैं कहाँ जाऊँ। आज फिर या दिन में इसका 12:44 पर छपाया टोल कटा इंगे से जाती हुई का। जब हमने आकर वीडियो देखी टोल में, टोल के इसके कंट्रोल रूम में हमने दिखाई हमें, तो यार उधर को जा रही थी फुल ओवरलोड गाड़ी। फ़ोन में वीडियो बना कर लाया, मैं अभी चेक कर लिया वहाँ टोल पर जाकर। तो उन्होंने सिर्फ वीडियो दिखा कर कहने लगा जी देखो, बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वह उधर से आओगी तो देख लियो तुम। जब तक बातचीत कर ही रहे थे इतनी देर में आ गए हो। किस तरीके से टोल कटे हैं आपके, जरा दिखाइए एक बार आप। ये देखो जी, एक बार ये पूरी स्क्रीन दिखाओ भाई। ये देखो जी, ये है, ये छपार का कट गया जी। ये वेस्ट बंगाल का उसी तारीख में, देखो तारीख दिखा दूँ आपको। तारीख है जी 26 मई। जी। ये जब ही जागा एडी वाला टोल कटा 9:09 पर, ये कट गया वेस्ट बंगाल का 8:39 पर। और जी ये छपार का कट गया 7:48 पर, और 7:15 पर वेस्ट बंगाल का कट गया। ठीक है जी, छपार का कट गया फिर 6:38 पर। और गाजोल टोल वेस्ट बंगाल का कट गया जी फिर 6:04 पर। और जागा एडी टोल फिर कट गया 5:52 पर। और ये वेस्ट बंगाल का कटा जी सुबह के 1:56 पर, रात को सुबह के मतलब सुरजापुर वेस्ट बंगाल यो कट रहा जी 12:12 पर सुबह को ही। फिर यह जगह एडी 11:33 पर। आप देख लीजिए, एक ही गाड़ी के टोल कटे हुए हैं। प्रॉपर नंबर। बड़ी बात यह है कि भाई ट्रक चालक ने नंबर बता दिया कि साहब नंबर ये है और उसी हिसाब से टोल कट गया। टोल इनका कट गया मजा जो ट्रक लेकर वहां से चला गया उसने ले लिया। और क्या सिर्फ यहीं तक बात सीमित है? आरोप तो ये भी है कि ये ओवरलोड डंपर है। मामला खालिश अगर फास्टैग कटने तक ही होता तो शायद ये सब्र भी कर लेते। अब दिक्कत ये है कि अगर ओवरलोड ट्रक के नाम पे चालान इस डंपर का कटा, लेकिन भुगतना इन्हें पड़ेगा, जबकि इनका ट्रक या डंपर पश्चिम बंगाल की सड़कों पे है। असली दिक्कत यही है क्या भाई जी? हाँ जी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आरटीओ जब भी चालान उठावेगा टोल के वालों से पूछेगा भाई तुम्हारे यहाँ से ओवरलोड गाड़ी कौन सी लिखड़ी, तो ये तुरंत उसी गाड़ी का नंबर देंगे जिससे फास्टैग कटा है, जिस नंबर से, और उस पर ही चालान भेजेंगे मोटे। पिछली बार यही हुआ था रुहाने टोल पर से, आरटीओ ने कम से कम 6 महीने बाद 14-14 लाख रुपए के टोल के चालान थे, ये इसी वजह से थे। तो इसमें तो कोई यहाँ से है ही नहीं बिल्कुल भी कार्रवाई। सुबह फ़ोन कर रहे थे हम, आपने भी फौजी साहब कहाँ गए, आपने बात करी आरटीओ से, क्या कहा उसने? उसने कहा पुलिस के पास चले जाओ जी। क्या बात हुई आपके? आरटी साहब से बात हुई, आरटी साहब बोल रहे कि पहले जाओ पुलिस के पास, तुम्हारा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ही है सर ये।
तो बोला, मैंने कहा ये हम आरटीओ आपके पुलिस के पास भी जाएंगे, आरटीओ साहब के पास भी, जो चैनल होगा सबके पास जाएंगे। बोला ठीक है, पहले पुलिस के पास जाओ फिर मेरे पास आना। तो पहले पुलिस के पास आए, फिर आरटीओ साहब के पास, आरटीओ साहब के पास भी जाएंगे, डीएम साहब के पास भी जाएंगे हम। फ्रॉड गिरदी हो रही है, पता नहीं कहाँ तक होगी फ्रॉड गिरदी, कब कब तक चलेगी, कौन कैसे कर रहा है। डीएम साहब के पास कल जाएंगे, कल हमारा 11 बजे का टाइम है डीएम साहब का। सब मिल के सब डीएम साहब के पास कल अपनी मीटिंग रखेंगे, वहाँ पे अपना जो हमारा ये प्रकरण है वहाँ पे रखेंगे हम डीएम साहब के पास कल। मुकदमा कायम हो गया इस मामले में? अभी तहरीर दीजिए, मुकदमा तो भी कायम हुआ नहीं। अब कितने लोग पकड़े गए इस डंपर से? 3 लोग थे। इन्होंने कुछ बताया कितने और डंपर ऐसे चल रहे हैं? 55-60 डंपर बता रहे जी, ये तो 55-60 चल रहे हैं इसी तरीके से बिना नंबर? इसी तरीके से बिना नंबर के। आप एक दिन रात को आकर देखो जरा, हमारे गांव में पीन्ना गांव है हमारा, रोड भी साड़ी इतनी धसा दें, इतने ओवरलोड आ रहे। हाँ, मलिक ट्रांसपोर्ट है हमारी यहीं मुजफ्फरनगर में, हेमंत मलिक है मेरा नाम, ठीक है जी। और इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा, मतलब अपने गांव के गांव में ही कर दिया काम। क्यों देखो तुम, हमारे गांव में कोई लिकड़ का सड़क भी इतनी धसा थी। आरटीओ से कल बात हो रही थी, कहने लगा जी मैं ऐसे नहीं चलान करने का, मैं तो थाने में ही करूँगा चलान, मैं ऐसे नहीं करने का चलान, मैं तो थाने में ही करूँगा चलान। तो इतनी सारी मिली भगत चल रही। जी, क्या कहना चाह रहे भाई? क्या नाम है आपका? मनोज ठाकरान जी, रवि ट्रांसपोर्ट। इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 6 महीने हो लिए। मालिक नु अभी नंबर प्लेट नहीं आई, नंबर प्लेट बिना तो एक दिन भी गाड़ी नहीं चलती। पहिया तो हला ही नहीं सकते हम बिना नंबर प्लेट के। यो सब 420 में प्रशासन की मिली भगत से ये घूस दे के अपना काम चला रहे, और हम जैसे शरीफ ट्रांसपोर्टर को हमें ये आग में झोंक रहे। चलान हम भुगतेंगे, पैसा ये कमावेंगे, फिर 1.5 लाख के चलान के भर रहे, हेमंत मलिक के घर जाएंगे। क्यों? इसके फास्टैग से गाड़ी का टोल कट रहा, तो यो इनकी करनी और भुगतनी पड़ेगी हेमंत मलिक को और हमें। तो यो कहना चाह रहे हैं जी हम तो। अभी हम आपको वो डंपर भी दिखाएंगे। बड़ी बात है, 2 गंभीर चीज है। पहली चीज ये है कि भाई एक बिना नंबर का डंपर जा रहा है टोल पे, जब टोल कटने का नंबर आता है वो किसी दूसरे डंपर का ट्रक का नंबर बता देगा, टोल उस डंपर के या ट्रक के मालिक को भुगतना पड़ेगा। और उससे भी गंभीर बात यह है कि ओवरलोड में अगर चालान इस डंपर का कटेगा तो भुगतना उस मालिक को पड़ेगा जिसका ट्रक नंबर इन्होंने टोल पे दे दिया। तो अभी हम आपको वो डंपर भी दिखाओगे जो आज इन लोगों ने पकड़ा यहाँ पे पुलिस। लेकिन ये डंपर है सामने, हमने खुद भी देखा, इस डंपर पे ना आगे और ना पीछे कोई नंबर है ही नहीं। कोई हादसा भी अगर ये डंपर कर देगा तो शायद वो हादसा भी फिर इन्हें भुगतना पड़े। आप देखेंगे नंबर प्लेट बिल्कुल प्लेन है। और कहा जाता है जब इस ट्रक के ओनर यहाँ पर आए तो उन्होंने बता दिया कि 6 महीने से ये डंपर इसी तरीके से चल रहा है। आगे भी दिखा दो एक बार कि आगे भी इस ट्रक पर हम ये भी वो फुटेज भी आपको दिखाओगे जब टोल से ये डंपर गुजरा और इस पे कोई नंबर नहीं था, ट्रक चालक ने जो नंबर बता दिया उसी नंबर से टोल कट गया। नंबर प्लेट दिखाइए विशेष तौर पे। तो इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने पे कुछ मौजूद लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। गांव पंचायत कागड़ा के प्रधान है नीरज जी। नीरज भाई, किस तरीके से पूरा मामला देखते हो आप? 420 है जी, फ्रॉड कर दी, कर रही है रे रुपये हमारे भरना इस बेचारे को पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं, कैसे चल रही है बिना नंबर के वाहन? क्या काम है आरटीओ का? बिना उसके चल रही है, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी कैसे चल रही? और नंबर बोलने पे कैसे वे टोल काट रहे? इसका फास्टैग से टोल कटना चाहिए, नंबर से क्यों काट रहे? और नंबर से काट रहे तो इसी गाड़ी के नंबर से काटो, नंबर क्यों लिख रखा है इस पर? उस साइड से भी दिखा दो। बिना फास्टैग दिखाई बस खाली इस नंबर के हिसाब से टोल कट इस जाता नंबर के हिसाब से यार टोल पर जावा तो धमकावा हो टोल वाले का, कर लो जो करना, जहाँ रिपोर्ट करनी जाकर कर लो। नो भी कहा है जी, प्रधान जी कल कह रहे थे नहीं, तुम भी थे कल, सारे थे, उन्होंने कह रहे थे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो नंबर बताओगा तो हम कटेंगे, हम तो टोल के पैसे लेंगे बस, हमें और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मोहित भाई, कैसा आपने ट्रक पकड़ा और आप इसे फिर यहाँ थाना छपार पे कैसे ले गए? यो जब हमने देखा आता है टोल वालों ने दिखाया लिया जी डंपर, फिर भाग कर रोक के आयो।
टोल कटता है, रोका 112 पर फ़ोन करा और 112 वाले गए और इस इनके ड्राइवरों को तीनों को बैठा कर लेकर आए और बाद में दरोगा जी गए, इसे डंपर को लुआ कर यहाँ लाए। अब हम आपको एक ऐसे शख्स भी मिलवाते हैं जो इस मामले में कई लाख की एक तरह से ठगी, धोखाधड़ी, जो भी कह सके, लाखों कई लाख की चोट खा के बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कुशल पाल शर्मा। मैं शाहपुर से हूँ और हमारी भी गाड़ी ऐसे ही चल रही थी, वो उसका नंबर लगा के बनारस में टोल कट रहे थे, तो टोल कट रहे थे, हमें जानकारी नहीं हुई टोल की, तो फिर हमारे पे उसके ओवरलोड के चलान आए, मैसेज आए हमारे पे, तो हमारी गाड़ी ओवरलोड नहीं चलती, अंडरलोड चले। फिर हम गए थाने में, शाहपुर थाने में FIR दर्ज कराई हमने और शाहपुर से हमारे साथ में एक दरोगा जी, एक सिपाही बनारस गए, वहाँ जाकर उन्हें पकड़ भी लिया था, पर मैं फिर सब छुड़वा दिया ऐसे ही। और हम वहाँ से ऐसे ही आगे वे चलान हमें भुगतने पड़े। उसके बाद में फिर चलान आए और फिर अब उसे होली होंगे, मेरा ख्याल के होली होगा लगभग एक साल हो गया होगा, हमने वो गाड़ी बेच दी। उसके बाद में तो हमारे पता है जब वो गाड़ी चली गई, अब पता नहीं उसके आ रहे नहीं आ रहे, अब हम पता नहीं। बाकी हम बनारस 3 बार गए, 3 बार। कितना चालान भुगतना पड़ा आपको? चलान थे हमारे 1,95,000 के। एक बार आए तो 4.5 हाँ। लाख रुपए के थे, एक बार में आया। 1,95,000 रुपए के चालान आपको भुगतने पड़े, जबकि गाड़ी आपकी कहीं और चालान आपको भुगतना पड़ रहा कहीं। हाँ जी हाँ, गाड़ी तो हमारी वो भी ऐसा था, गाड़ी मारा था घोड़ा 18 टायर वाला, और जो गाड़ी चल रही थी वो थी 14 टायर वाली। जैसे यो है, यो भी जो नंबर है, यो भी 18 टायर का है और यो 12 टायरी है। और टोल वाले को देखो, टोल वाले को ये तो देखना चाहिए, जब इसमें फास्ट टैग नहीं है, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो टोल वाले की भी तो मिली भगत है इसमें, यही तो कटवा रहे। तो आपने ट्रक ही बेच दिया? हम बेच दिया ट्रक जी। अभी तो मालिकों की जमीन नहीं छुट्टी इनकी, अमरीश भाई जी। इनकी कुशल पाल जी की 4.5 लाख रुपए का चलान भुगता, पैसे नहीं थे, गाड़ी चलानी में मजबूरी हो गई थी। जब चलान घर पर आ गए, कोर्ट से जुर्माना चला गया, 4 बीघे जमीन गिरवी रख के, जब इन्होंने बेचारों ने फिर आखिर में जमीन की तो जमीन चली गई, अभी जमीन नहीं छुटी और गाड़ी बेचनी पड़ गई, कंगाली के तगात पर आ गए जी। यो हालत गाड़ी वालों की हो रही जी। तो अब इसमें हम तो अमरीश जी आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाह रहे भाई, इस फ्रॉडगर्दी को 420 को प्रशासन के द्वारा या किसी भी तरह इसे बंद करवाओ, अन्य गाड़ी वाला बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा इस मामले में जी। पैसे तो कमाएंगे ये, और क्या नाम, टोल और चलान भरेंगे हम। अब नु देखो कितनी बड़ी धोखाधड़ी है यार, गाड़ी बंगाल में, टोल यहाँ कट रहे, यो देखो। तो दिखने में भले ही छोटा सा विषय लगे, लेकिन गंभीरता इसकी बहुत ज़्यादा है और इस तरह की बड़ी चोट खा के बैठे हैं कुशल पाल शर्मा जी। अपना ट्रक भी बेचना पड़ा और चालान भरने के चक्कर में ज़मीन भी इन्हें गिरवी रखनी पड़ी, और हालत ये होगी कि मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अपना ट्रक ही बेच दिया, अपना एक रोजगार का साधन खो दिया। अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इस मामले की गंभीरता समझनी होगी और इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है या आपराधिक कृत्य हो रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करानी पड़ेगी।